नमस्कार दोस्तों, आप सभी जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर यार आज हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। तो बहुत बहुत 1000 की हमारी पूरी टीम बन गई। मतलब मेरा जो टारगेट था वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। 1000 लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस पहुंच रही है। तो ऐसे ही जुड़े रहे। चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, कमेंट किया करो, ठीक है। ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाते रहेंगे, काम करेंगे, मजेदार काम करेंगे। जी हाँ, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूं कि भाई जेस्चर क्या होते हैं या टाइप ऑफ जेस्चर क्या होते हैं, कितने प्रकार के जेस्चर हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने सीन में या एक्ट करते समय। तो अगर जेस्चर पता होंगे तभी तो यूज करोगे, ठीक है। अगर भाई पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, पेपर और पेन ले लो, एक एक चीज को नोट करते रहो, तो भाई कुछ भी मिस मत करना, ठीक है, वरना नुकसान हो जाएगा यार। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मजेदार वीडियो है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि जेस्चर क्या होते हैं और कितने प्रकार के जेस्चर होते हैं। देखो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हम उसमें से आज जो मैंने चुना है, क्योंकि मुझे लगता है यार शायद नए बच्चों को ये पहले पॉइंट पर काम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए एक्टर जो है वो यार इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, हेजिटेट रहते हैं कि यार उनके हाथ सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन दें क्या ना दें, इसी चीज पर रहते हैं। उनका दिमाग इन्हीं चीजों पर टेक्निकली फंसा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो कॉन्शियसनेस है एक्ट करते समय, ऑडिशन बनाते समय, वो खत्म नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लोग कंफर्टेबल होके काम नहीं कर पाते हैं। देखो अगर तुम्हें पता होगा कि मसाला क्या पड़ना है, किस सब्जी में पड़ना है, तो तुम बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से डाल सकते हो। जेस्चर क्या होता है? शरीर के द्वारा कोई भी मूवमेंट जिसका मीनिंग होगा वो जेस्चर कहलाया जाएगा। फिर से दिमाग में बैठा लो, शरीर के द्वारा कोई भी मूवमेंट जिसका मीनिंग होगा वो जेस्चर कहलाया जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मूवमेंट का मीनिंग होना इंपॉर्टेंट है। समझ में आई? अब थिएटर में हम कर देते हैं, ए भाई इधर निकल यहां से, ठीक है। यही सेम चीज हम कैमरे पे कर देंगे, ए भाई निकल यहां से, ठीक है, ऐसा कर देंगे ना। अब बहुत बार हम जब वाइड एंगल शॉट पर होते हैं, तो वाइड एंगल मतलब थिएटर के जहां लॉन्ग शॉट लग रहा है, तो हमारी बॉडी ज्यादा यूज होती है, वहां पर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखते हैं। जब मास्टर लगता है तब की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो अब उसमें हमने कहा ए भाई निकल यहां से, ठीक है। अब जब क्लोजअप लग रहा है तो शायद क्लोज इतना लग रहा हो, ठीक है, तो शायद मेरा ये मूवमेंट उस समय ना आए, तो मैं उसी चीज को कन्वे अपनी आंखों से कर दूंगा, उठ भाई निकल यहां से, आज मैं तुझे ना यहां से निकाल के मानूंगा, निकल यहां से। तो ये जो मूवमेंट है ये क्लोजअप में इस मास्टर से मैच कर जाएगा, जिसकी वजह से आप जब कोई भी डायरेक्टर कोई भी चीज जब एडिट कर रहा होगा तो शायद वो आपके सीन को अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो जेस्चर क्या है? शरीर के द्वारा कोई भी मूवमेंट जिसका मीनिंग होगा वो जेस्चर कहलाया जाएगा। मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह दूं उठ निकल यहां से, इसका कोई मीनिंग नहीं है। उठ निकल यहां से, इसका कोई मीनिंग नहीं है। उठ निकल यहां से, तब तुम समझोगे ना इसका मीनिंग है बाकायदा, ठीक है। जेस्चर समझ में आया? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ जेस्चर की। तो भाई पहला टाइप ऑफ जेस्चर क्या है? पहला टाइप ऑफ जेस्चर है भाई एम्फसाइज जेस्चर। ये क्या कहता है कि किसी भी चीज को जब हम एम्फसाइज करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है, किसी भी थॉट को जब हम हाईलाइट करते हैं तो वो हमारा एम्फसाइज जेस्चर हो जाता है। जैसे कि अब एम्फसाइज जेस्चर थॉट से ज्यादा कनेक्ट है। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई एक ही थप्पड़ में ना कांड हो जाएगा, तो ये जो थप्पड़ है ये हाथ है, ये एम्फसाइज कर रहा है कि मैं मारूंगा। अब मैं इसको कह दूं एक ही थप्पड़ में ना तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तो इस हाथ मूवमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब जो इमोशन को एम्फसाइज, फिर समझ लो, किसी चीज को भी हाईलाइट कर रहा है, उठ निकल यहां से, तो ये एम्फसाइज कर रहा है यहां से निकल। अब देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्लियर कर लोगे अपने दिमाग में, क्लियर हो जाएंगी चीजें, तो अच्छे तरीके से बॉडी को से आप उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो या उन चीजों को मीनिंगफुल तरीके से कन्वे कर सकते हो, ठीक है। एम्फसाइजेशन जो कि थॉट को एम्फसाइज कर रहा है, फिर समझ लो किसी भी चीज को हाईलाइट कर रहा है, वो एम्फसाइज जेस्चर है। जैसे कि आपने गुस्से में क्या करा, टेबल पे हाथ मारा, कुछ बोला नहीं, सिर्फ, तो ये हाथ मारना टेबल पर एम्फसाइज हाईलाइट कर रहा है
आपके थॉट को, आपके इमोशन को। ठीक है, तो ये एम्फसाइज जेस्चर, किसी भी चीज को जब हाईलाइट एम्फसाइज करते हैं तो ये वहां पर यूज होता है। दूसरे जेस्चर की बात करते हैं। दूसरा टाइप ऑफ जेस्चर क्या है? ये है भाई इफेक्टिव जेस्चर। अब देखो, एम्फसाइज जेस्चर और इफेक्टिव जेस्चर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इफेक्टिव जेस्चर जो है, जो कि दूसरों तक इफेक्ट लेकर जा रहे हैं, जैसे कि इफेक्टिव जेस्चर क्या है? वो इमोशन से कनेक्ट है। एम्फसाइज जेस्चर कहते हैं किसी भी चीज को हाईलाइट कर दो, उस जेस्चर को हाईलाइट कर दो, वो एम्फसाइज हो गया। लेकिन इफेक्टिव जेस्चर में मेनली जो है, आप सीधे सीधे अपने इमोशन को कन्वे कर रहे होते हो। जैसे कि जब आप रो रहे हो तो आपने आंसू पोंछ लिए, ठीक है, हंस रहे हो तो बहुत सारे ऐसे नाक सकोड़ लिए या फिर कुछ कर लिया, या फिर जब बदबू आती है तो ऐसे कर लेते हो। तो घृणा के इमोशन को आप इफेक्टिव तरीके से पहुंचा रहे हो। इफेक्ट जिसका छूटे, जिस इमोशन, जिस जेस्चर का इफेक्ट पहुंचे, यार छोड़ यार, क्या ही कहूं। तो इस मूवमेंट का, अब ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन अलग अलग वेरी करता है, क्योंकि देखो इमोशन सबके अंदर एक जैसे नहीं होते, एक जैसी क्वांटिटी पे नहीं होते हैं, तो एक जैसे जेस्चर भी नहीं आएंगे। अब इफेक्टिव जेस्चर जो है, वो कुछ लोग ऐसे रोते हैं, कुछ लोग ऐसे रोते हैं, कुछ लोग ऐसे रोते हैं, और कुछ लोग सिर्फ ऐसे अपने आंसुओं को रोकते हैं। तो तुम्हें, जैसे मैंने अटल देख रहा है, अटल में एक सीन करा है जिसमें मैं अपनी बीवी को चिल्लाता हूं और पीछे से दादाजी आ जाते हैं, दयाल क्या बात हो गई? तो मैं हमेशा ये कर रहा होता हूं, तो मैं अपने अपने इमोशन को रोक रहा होता हूं कि मैं दादाजी के सामने ना रोऊं, अटल के दादा के सामने ना रोऊं। तो वो इफेक्टिव जेस्चर है मेरा उस इमोशन का। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे कर दें, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि सबका पैटर्न एक जैसा नहीं है, क्योंकि सबका सिस्टम एक जैसा नहीं है, सबकी अप्रोच एक जैसी नहीं है, तो भाई सबके इमोशन भी एक जैसे नहीं है, किसी के ज्यादा है, किसी के कम है। तो अपने इमोशन पहचानो और उसी हिसाब से तुम्हें जितना जेस्चर लगता है उतना ही यूज करो, लेकिन इफेक्टिव जेस्चर समझना है। अब हम तीसरे जेस्चर की बात करते हैं, ये रेगुलेटरी जेस्चर होते हैं। ये क्या कहते हैं कि जब हम किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? रेगुलेटरी जेस्चर होता है। जैसे कि किसी ने पूछा कि भाई कृष्णा मंदिर कहां पर है, तो आपने बिना बोले कह दिया, पता चल जाएगा उसको, ओके ठीक है। या किसी ने कुछ कह दिया, तुम फोन पे ऑटो में हो, तुमने बात कर रहे हो कि भाई गाड़ी में हो, तो तुमने कह दिया इधर इधर लेना, तो तुमने गाड़ी उधर ही मुड़ा दी। डायरेक्शन की बात आती है तो वो कौन से होते हैं? रेगुलेटरी जेस्चर होते हैं। इसको नोट करते हुए चलो, ठीक है। रेगुलेटरी मतलब जहां डायरेक्शन आप कन्वे कर रहे हो अपनी बॉडी से। अब हाथों से जरूरी नहीं है, किसी ने पूछा भाई किधर चलना है, इधर चलते हैं, तो इससे भी कन्वे हो जाएगा वो, ठीक है। ये रेगुलेटरी मतलब डायरेक्शन, जहां जहां स्क्रिप्ट के अंदर, जहां सीन के अंदर डायरेक्शन की बात आएगी, तो वहां पर आप रेगुलेटरी जेस्चर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब 3 जेस्चर पता चले, चौथे जेस्चर की बात करते हैं। चौथा जेस्चर होता है सोशल जेस्चर। ये क्या कहता है? सोशल जेस्चर क्या कहता है कि आप जैसे कि सोशल जेस्चर, ये सब, ये सोशल जेस्चर में आ जाते हैं। सोशली जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब जेस्चर सोशल जेस्चर में आ जाते हैं, ठीक है। प्रणाम, ठीक है, ये सब सोशल जेस्चर में आ गए। सोशल का नाम ही है, मतलब जो लोगों से सोशली कनेक्ट करें हम, हमारी बॉडी जिस तरीके से सोशली कनेक्ट करती है, ठीक है। तो सोशल जेस्चर समझ में आए, चौथा पॉइंट समझ में आए, चौथा जेस्चर समझ में आए। अब पांचवें जेस्चर की बात करते हैं। पांचवा जेस्चर क्या कहता है? ये है डिस्क्रिप्टिव जेस्चर। अब ये क्या कहता है भाई? जहां किसी भी वस्तु की या नॉन लिविंग थिंग्स की शेप और साइज की बात करेंगे, हम अपने शरीर से दिखाएंगे, वो डिस्क्रिप्टिव जेस्चर हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कहीं दूर कोई बंदा जा रहा है तो हमने कह दिया, समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अरे सुन भाई, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? सुन भाई, भाई बोला है। बाकी सारी चीजें किसने कर दी? जेस्चर ने कन्वे कर दी। किससे? कि शेप और साइज से, कि क्या मांग रहा हूं मैं। चल भाई आज हो जाए, तो इसका मतलब पता है ना तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं कि चल भाई चाय हो जाए, चाय के लिए मैं ये जेस्चर यूज करूंगा। देखो थोड़ा सा फर्क है, शेप और साइज। कैसे यार, मेरे घर पे ना एक छोटा सा पप्पी है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये
कॉमनली हम यूज करते हैं। तो क्या है, शेप साइज के लिए, या मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, यार मेरा बच्चा तो मुझसे बहुत बड़ा हो गया है। तो ये जेस्चर जो है शेप और साइज के बारे में बात होता है, डिस्क्रिप्टिव जेस्चर के बारे में। पांचवा जेस्चर समझ में आया। अब छठे जेस्चर के बारे में बात करते हैं। छठा जेस्चर क्या कहता है, मैनिपुलेटिव जेस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम हमारे थॉट से किसी को मैनिपुलेट करते हैं, वो मैनिपुलेटिव जेस्चर आता है। ये मैनिपुलेटिव जो जेस्चर है, ये किस में आता है, ये साइकोलॉजिकल जेस्चर का ही पार्ट है। साइकोलॉजिकल जेस्चर भी आगे पढ़ाऊंगा, बट ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। हिंट देकर मैं आपको जा रहा हूँ। मैनिपुलेटिव जैसे जैसे आप दो लोग बात कर रहे हो, आपने देखा ना बातों बातों में करके कि जब सामने कोई बंदा है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अच्छा इतना करा बस आपने, कोई लड़की सामने है, बस वो समझ गई कि भाई चलते हैं शाम में, मैनिपुलेट कर रहा है। या कह दिया कि इतना बस कह दिया, इतना कर दिया कि पास बुला रहे उसे, ज्यादा एक्टिंग करने की। तुम कहो कि ए, इतने में नहीं, क्योंकि कैमरा क्लोज में लगा हुआ है यार, पता होना चाहिए। इतना भी जेस्चर सब कुछ कन्वे कर दे रहा है। मैनिपुलेट मतलब दूसरी की जब साइकी को मैनिपुलेट करते हैं हम, तब इस जेस्चर का यूज होता है। तो टाइप ऑफ जेस्चर में 6 जेस्चर मैंने आज आपको बताए हैं, जो कि मुझे लगता है कि यार इससे पहले शायद उम्मीद है कि आपको नहीं बताए होंगे, किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो पेपर पेन लेकर लिख लो, सारे चीजों को समझ लो। अब क्या करना है, जो तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो करना है। अब कोई भी मूवी उठा के देखो और उसमें इस तरीके के जेस्चरों को ढूंढना स्टार्ट करो कि कहां पर किस एक्टर ने कैसे कैसे जेस्चरों का यूज करा। अच्छी मूवियों की बात कर रहा हूं, खराब मूवियों की बात नहीं कर रहा हूं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई जेस्चर का यूज कैसे करते हैं। कि इरफान खान की बहुत सारी मूवियों में, किसी भी मूवी को उठा के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे वो अपनी आंखों से चीजों को कन्वे कर रहा है, कैसे उनकी आंखें उन जेस्चरों को दे रही हैं या मीनिंग कन्वे कर रही है। हम कहते हैं ना आंखें ही सब कुछ बयां कर देती हैं, तो वो उन्हें डिटेलिंग है ना यार, डिटेलिंग समझो। तुम खाली लाइनों में मत फंसो। लाइन को बोलना मतलब रिक्शे वाला भी काम कर लेगा, फिर तुम्हें करोड़ रुपए कोई क्यों देगा यार। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये 6 जो टाइप ऑफ जेस्चर है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी और भी जेस्चर है जो कि मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उतना ही खिलाओ जितना कि पहले पहले हजम हो जाए। तो 6 टाइप ऑफ जेस्चर पे काम करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजेदार लगी होगी। तो लाइक कमेंट करो। मुझसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो भाई, कहां पर @takish_22 पर जुड़ सकते हो। नाट्यवेद थिएटर पे जुड़ सकते हो, @नाट्यवेद थिएटर पे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो भाई कमेंट करो, अच्छे अच्छे चीजें करो यार। सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी वीडियो छान डालो। अगर नए यहाँ पर सब्सक्राइबर हो ना, एक एक वीडियो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, जो कि शायद आपकी सोचने की चीजें ही कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे। और जब बुद्धि पे काम करोगे ना, तो बॉडी वॉइस चीजें सब अपने आप आ जाएंगी। स्टार्टिंग में ये जेस्चर वगैरह टेक्निकल लगेंगे, लेकिन करते 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 इतना कर लोगे ना, जब तुम प्रैक्टिस में कर लोगे ना, तो उसके बाद ये अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्क्रिप्ट में यार यहाँ पर ये चीजें करनी है, और सिस्टम अपने आप निकाल देगा। कुछ भी टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है। कॉन्शियस हो गई नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा ना यार। चाहे वो आपका ऑडिशन हो, चाहे वो आपकी कोई भी चीज हो। मैं आपको चीजें सच बता रहा हूं, मेरा जो ऑडिशन क्रैक हुआ दयाल के कैरेक्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं एक जेस्चर की वजह से हो गया। जैसे मैं बोलता हूं कि वाजपेयी जी आइए आइए बैठिए, फिर सब पूरे कन्वर्सेशन होता है, उसके बाद एंड में बोलता हूं वाजपेयी जी बिस्किट खाइए, आराम से खाइएगा, थोड़े महंगे वाले हैं। अब ये इतनी सी आंखें बहुत कुछ कन्वे कर रही हैं। इतना पसंद आया है लोगों को, मतलब अभी भी उसमें कम से कम 80 अनलिस्टेड में है, तो 80 इंडस्ट्री के अंदर 80 लोगों ने वो देख लिया है, 80। तो आपका ऑडिशन भी घूमता है। ठीक है, मजेदार लग रही वीडियो तो ऐसी बने रहे। एक नई वर्कशॉप 1 to 1 लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं काम करूंगा। तो जो भी लोग एक्चुअल में सिर्फ टाइम पास के लिए मत आना यार, मत मुझे मैसेज करना, मत मुझे कॉल करना। मैं 2 लोगों के साथ में काम करूंगा, पर वो 2 एक्टर मेरे होने चाहिए। उन्हें वो यहां से यहां मुझे दिखने चाहिए, उन्हें लगे कि हाँ यार किशन सर ने कुछ काम करा है। तो मैं एक वर्कशॉप 25 तारीख से जहां तक है मैं लेकर आ रहा हूँ, 25 फरवरी 2024 में।
जो कि 1 महीने की वर्कशॉप होगी, जिसमें मैं आपके सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को चेंज करूंगा, दिमाग पे काम करूंगा। एक बार दिमाग बुद्धि पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया तो बॉडी वॉइस, हम बॉडी वॉइस पे भी काम करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, एक्सरसाइजेस करवा करवा के लोग इतनी सारी वर्कशॉप पे करवाते हैं, लेकिन उसके पीछे का मोटिव ही नहीं बताते कर क्यों रहे हैं, तो वो वर्कशॉप इफेक्टिव नहीं होती है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे, उसको फ्लोर पर लेकर आएंगे, उसी टॉपिक को फ्लोर पर लेकर आएंगे, उसी को सीन में डालेंगे और उसको फिर दिमाग के तौर पर चेंजेस करके देखेंगे। इस तरीके का मेरा एक 1 मंथ का सिलेबस मैं तैयार कर रहा हूँ। सिलेबस तो नहीं कहूंगा मैं, उसको एक 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 पैटर्न तैयार कर रहा हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव होने वाला है। अगर ना होना तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा यार। ऐसी तो मतलब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिस स्टूडेंट को मैंने चैलेंज के लिए लिया ना, समझ लो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय। और मैं सिर्फ ऐसे हवा हवाई की बातें नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं अगर बोलूंगा तो मैं हजारों इंटरव्यू तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। बट ये है कि मैं मतलब स्टार्टिंग से शो ऑफ की बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी, तो मैंने कभी यूट्यूब पे भी नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये समय की नीड है। मैं इतना अच्छा अगर मैं बताता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन इफेक्टिव लगती भी है, वो अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो उसका कोई यूज नहीं होगा। मेरा भी तो कोई दायित्व है ना, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहे, जुड़ते हैं, ठीक है। बैकअप दयाल को देखते रहे, ठीक है ना।